खबर आ रही है। दिल्ली में आज प्राइवेट स्कूल कैब चालकों की हड़ताल है। अपनी मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर है कैब चालक। हड़ताल से स्कूली बच्चों को परेशानियां हो रही हैं। कैब ड्राइवर्स की हड़ताल से परिजन भी परेशान है। बड़ी खबर आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर आज कैब ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में आज प्राइवेट स्कूल के जो कैब चालक हैं उन्होंने हड़ताल करी है, जिसकी वजह से परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस हड़ताल से स्कूली बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं। कैब ड्राइवर्स की हड़ताल से परिजन परेशान हो चुके हैं और बच्चों को भी खासकर कहा जाए तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एवरीडे कम्यूट में बहुत दिक्कत आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ एक ये साइड रोड है जिसपे सभी का गाड़ी आ जाता है और जाम लग जाता है। तो करीब आधा किलोमीटर से हम लोग जाम झेलता हुआ आ रहे हैं और फिर यहाँ आके ये स्कूल अथॉरिटीज समझते भी नहीं। बहुत छोटा सा एक विंडो देते हैं 7:15 to 7:20, लेट होने पे गेट भी बंद कर देते हैं, तो हम लोग और परेशान हो जाते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, आज जिस तरह से प्राइवेट स्कूल कैब चालकों की हड़ताल है, इसका क्या असर आप देख पा रहे हैं? साथ में आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली के तमाम जो कैब ड्राइवर्स हैं वो एक दिन की हड़ताल पर हैं और इस वक्त द्वारका के सेक्टर 4 में हम और पहले ही संख्या दिखा दूं, हजारों की संख्या में जो कैब ड्राइवर्स हैं वो यहां पर मौजूद है और उन्होंने एक दिन की हड़ताल जो है वो रखी है। हालांकि इस हड़ताल की वजह से जो पेरेंट्स हैं जो कि सुबह से वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, उनको खासी परेशानी हुई थी। सीधा बातचीत करते हैं। पहला सवाल ये, आखिर ये हड़ताल क्यों रखी है, क्या डिमांड्स है आप लोग? सर, हड़ताल इसलिए रखी गई है कि बात आ गई है आज हमारी रोजी रोटी पे। हमने 2 साल के कोरोना काल में जो बुरा वक्त देखा, उसको देखने के बाद, वहाँ से निकलने के बाद आज हम गाड़ियाँ अपनी रोडों पे लेके आए हैं। 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार रुपये हमने गाड़ियों को रिपेयर करके ठीक करके हम सड़कों पे लाए हैं। अब हम लोगों के बच्चे ले जाके अपने बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन हमें अब सरकार ये काम करने नहीं दे रही। 10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये के मोटे चलान हो रहे हैं। हम इतने परेशान हैं और मैं मानता हूँ कि इस वजह से आज हमारी हड़ताल से पेरेंट्सों को बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें भी परेशानियाँ हो रही है और हो सकता है ये परेशानियाँ आगे कई दिन तक चले। तो इसके लिए पहले तो मैं पेरेंट्सों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हम वैन वाले भाइयों की तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। मैं देख रहा हूं चारों यहाँ पर कैब ड्राइवर्स भावुक भी हो रहे हैं। आप बताइए आखिर, क्योंकि आपने कहा था कि प्राइवेट जो कैब हैं आपकी, उनको कमर्शियल की भी करने की मांग है आप लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल मांग है हमारी कमर्शियल करने को, कि जल्द से हमें टाइम दिया जाए 6 महीने का। पहले ही 2 साल से हम बैठे हुए हैं घर पे, ये 4 महीने बाद इन्होंने चलान चालू कर दिया। किसी का 4,000 का हो रहा है तो किसी का 44,000 रुपये का हो रहा है, किसी का 35,000 रुपये का हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की खिड़की खोलें और हम स्कूल वैन DL1 के कराएं। हम आपसे यही चाहते हैं। अच्छा, आज की हड़ताल आप लोगों को ले रखी है, इसके बाद अगला कदम आप लोगों का क्या? अच्छा, दूसरा एक मैं DL1 के बारे में कहना चाहता हूँ। इन्होंने हमें 8 से 13 बंदों की परमिशन दी है, परंतु उसमें बच्चे ज़्यादा, हमने शीटें अल्ट्रेशन करी। अल्ट्रेशन करने पे हमें RC वोलेशन की धारा लगाते हैं 66.1 192। उसमें यह है कि आप अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। जब आपने 8 से 13 बच्चे की कैपेसिटी हमें दी है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें एक ब्लूप्रिंट भी तैयार करके दिया जाए, जिससे हम उस बच्चों को अपने आराम से बढ़ा सकें। वो नहीं है तो उसमें RC वोलेशन की धारा लगाते हैं। आप लोगों ने एक दिन की हड़ताल आज रखी है, अगर यहाँ से भी सरकार जो है वो मानती नहीं, इसके बाद अगला कदम क्या है आप लोग? उसके बाद अगला कदम ये होगा, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो इसके बाद भी हम आगे कंटिन्यू स्ट्राइक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा मार जो है पेरेंट्स को पड़नी है, जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। दिल्ली सरकार को कोई लेटर वेटर भी लिख रहे हैं? नहीं, अभी कोई नहीं लिखा है, पर आज लिखेंगे हम उनको। नहीं, लेटर लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार के पास फाइल भेजी गई है। वहाँ पर हमने जो है ये बोला कि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको कमर्शियल करने के लिए हमें परमिशन दी जाए, वो कन्वर्ट किया जाए, टाइम दिया जाए। क्योंकि 2 साल की जो कोरोना की मार है, उसमें सभी भाइयों ने इधर उधर से पैसा लेकर रिश्तेदारों से, अपना रोजगार बंद होने की वजह से अपना
पेट बच्चों का पाला है, जैसे भी यहाँ पर किया सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कि प्राइवेट इनके वाहन है उनको कमर्शियल करने के लिए इनको थोड़ा वक्त दिया जाए, ऐसा इनका कहना है। दिल्ली सरकार ने से इन्होंने समय की मांग की। एक बार थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले अगर बात करें तो 1000 की संख्या में यहाँ पर कैब ड्राइवर थे, और ये केवल द्वारका नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर जो कैब एसोसिएशन है वहां से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए आप बताइए कि आखिर क्योंकि आप काफी दिनों से गाड़ियों को पास नहीं करना चाह रहे तो हमारे से टैक्स लो ना, 6 महीने का हम टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन वो टैक्स भी नहीं ले रहे, 5 नंबर वाले पीछे पड़े और गाड़ियों का चालान बना रहे हैं। 21,000 का चालान करते हैं सवेरे और उसके बाद 21,000 का शाम को फिर करते हैं, कहते हैं हमारे पॉइंट पे नहीं हुआ। 21,000 कहाँ से देंगे हम? गवर्नमेंट अगर पास नहीं करते तो हम टैक्स भरेंगे। गाड़ियों के पीछे जो है इन्फोर्समेंट टीम लगी हुई है। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार क्या दिल्ली सरकार होगी? कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या उसकी दिल्ली सरकार जिम्मेवार होगी? उनके पीछे गाड़ी भगा रहे, क्या वो चोरी कर हम लोग ऐसे छुपे आप लोगों ने आज जो हड़ताल की है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक है, ये तो शांतिपूर्वक है। हमारी तरफ से कहीं पर ट्रैफिक का कोई जाम, कोई किसी को परेशानी कुछ नहीं है, शांति प्रिय कर रहे हैं। और ये बात हम नमित, दिल्ली क्या सरकार को पहुंचाना किसी तरह का ज्ञापन भी इन लोगों की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो सरकार से हैं, तो क्या सरकार को किसी तरह का ज्ञापन देंगे ये लोग? जी आप लोगों ने अभी तक तो कोई लेटर नहीं लिखा है, क्या आज आप लोग कोई लेटर लिख रहे हैं? नहीं, आज कोई ज्ञापन दिया जाएगा? आज बिल्कुल ज्ञापन दिया जाएगा। जो लेटर जो दिया है हम एक और लेटर लिखेंगे और लेटर देंगे, मेल भी भेजेंगे। और गवर्नमेंट को, हम दिल्ली सरकार को नहीं राज्य सरकार को भी बताना चाहते हैं कि हमें अगर रोजगार नहीं दे सकते तो हमारा रोजगार ना छीने। हमारे दिल्ली के अंदर रोजगार वैसे ही पहले से कम है, भूखमरी छाई हुई है, उसके लिए कोई नहीं है। सिर्फ हमारे से टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स किस तरीके का? चालान, मोटे चालान करके। अगर हमें रोड पे हम नहीं चल पाएंगे, 2 साल बैठे हुए थे हम घर पे, उसके बाद हमें सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। किस कोई रेडी लगा रहा है, कोई कहीं खड़ा हो रहा है, कोई कैसे। हमने कैसे अपने अपने घर पे बच्चे पाले हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, सिस्टर भी हैं, सब लोग हैं हमारे फैमिली पे, कुछ लोग रेंट पे भी रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकार अभी तक सरकार के कान पे जूं नहीं। चारुल, 2 सालों की जो कोरोना की मार इन ड्राइवर्स ने झेली है, इनका ये कहना है कि पहले से ही इनकी कमर टूट गई, और अब जिस तरीके से लगातार कोरोना की विभीषिका से तो पूरी दुनिया ग्रसित रही है नमित, और ऐसा ही आलम जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल कैब चालक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।